जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों वेबसाइट को ओपन कर रखा है। किस की? शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा यानी कि एसएसजेयू की, और केयू एनटीएल यानी कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की। तो दोनों आप वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। बीएड के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। जो आपके डाउट्स हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग और कितने मार्क्स में आपको कॉलेज मिलते हैं, उन सभी बातों पर यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग के रिजल्ट के लेकर, क्योंकि दोनों की काउंसलिंग ऑनलाइन हो गई है। एसएसजेयू की ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और कुमाऊं की ऑनलाइन काउंसलिंग। तो दोनों की काउंसलिंग हो गई है। रिजल्ट की बात करें तो जो ये मंथ एंड होने वाला है, 2-3 दिन के भीतर इसका रिजल्ट आ सकता है, दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी का। और अगर बात करें इसको थोड़ा खींच करके, तो अगला महीना जो है हमारा दिसंबर के फर्स्ट माह तक, जो फर्स्ट वीक कहते हैं, फर्स्ट वीक तक आने की पूरी संभावना है। यानी कि फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आने वाले, यानी कि इस मंथ के एंड के जो 2-3 दिन बचे हैं, उसमें भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इसकी जानकारी आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल में भी वो बता दिया जाएगा। आप रेगुलरली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देखते रहें अपने उससे। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं एसएचयू में क्या होगा। जब इसका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का, तो एक मेरिट लिस्ट आएगी हर कॉलेज की। मान लीजिए इसका सरकारी कॉलेज अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ 2 सरकारी कॉलेज है, तो उसकी लिस्ट आएगी और वहाँ पर जिसका नाम होगा उनको एडमिशन कराना होगा। जो कि आपका जो काउंसलिंग वाला नोटिस आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इतने डेट में आपको ये डॉक्यूमेंट ले जा करके एडमिशन करवाने हैं। ये हो गया एसएचजेयू का प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो केयू में क्या होता है कि आपको लॉगिन करके ही वो रिजल्ट दिखाते हैं, यानी कि कोई लिस्ट जारी नहीं करते हैं वो। मेरिट लिस्ट इस प्रकार से जारी नहीं करते हैं वो। आपको जैसे आपने रिजल्ट देखा था वैसे ही लॉगिन करके अपने मार्क्स और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वो वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर आपको पर्सनली मिलेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय में, और इसमें आपको लिस्ट मिलेगी। हालांकि लिस्ट भी ऑनलाइन मिल जाएगी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये आपको रिजल्ट जो काउंसलिंग केयू का है, वो आप अपने जो है वेबसाइट में ही लॉगिन करके देख पाएंगे। तो ये दोनों का रिजल्ट आने का मोड और तरीका मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने कई बार बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कॉलेजों की लिस्ट की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और एडमिशन के टाइम क्या क्या प्रोसेस रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता रखे हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। ठीक है, बाकी जो भी टाइम देंगे, टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपके एडमिशन डेट भी आ गई, एडमिशन भी हो गए। फिर अब कई लोग पूछते हैं कि पहले मैं कॉलेज छूट गया या काउंसलिंग नहीं करवाई, या पहले में जो कॉलेज मिला वो मुझे पसंद नहीं है, तो क्या सेकंड करवा सकते हैं? देखिए, सेकंड काउंसलिंग का फंडा क्या है? सेकंड काउंसलिंग का फंडा ये है कि जो फर्स्ट में कॉलेज मिले, अगर सभी लोगों ने एडमिशन नहीं लिए, तो वहाँ पर जो भी सीटें बच जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वहाँ पर आपके एडमिशन के लिए सेकंड काउंसलिंग करवाई जाती है। केयू के केस में ये ऑनलाइन होती है सेकंड भी, लेकिन यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली कॉलेज में जाकर करवानी होती है एसएसजेयू में। इसका ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट में 55 सीटें हैं, किसी गवर्नमेंट में, या 50 सीटें हैं। अगर उन सभी ने एडमिशन ले लिया तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई सीट बचेगी ही नहीं। हालांकि कुछ सीटें बचती हैं, हमेशा बचती हैं। और जैसे प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो प्राइवेट में तो बचे रहती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप बाद में भी प्राइवेट में तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इसका कोई इसमें उतना बड़ा इशू नहीं है। मेन दिक्कत आती है कि कभी कभार क्या होता है कि सरकारी कॉलेजों में जो सीट्स होती हैं वो कम बचती हैं। मान लीजिए ओबीसी में एक ही सीट बची, या इस प्रकार से सेकंड काउंसलिंग होती है। तो सेकंड काउंसलिंग आपकी तब होगी जब आपके फर्स्ट में सीटें बच जाएंगी। तो इसका खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। और सेकंड काउंसलिंग आपका वो तो कई देर बाद होगी, कई देर इन द सेंस जब आपके एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद फिर से नोटिस आएगा, उसके बाद आप फिर काउंसलिंग कराएंगे, फिर एडमिशन। तो इस प्रकार से 1-2 हफ्ते उसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सारी जो मेन अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया। अब कई लोग पूछते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा होगा या नहीं? तो कुछ दिन का और वेट कर लीजिए,
शालीनता से आपको लिस्ट में पता चल जाएगा। बाकी वैसे मैंने कई बार कट ऑफ वाली वीडियोस बना रखी है, आप उनको जाकर देख सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन मैंने हर बार कहा है कि कट ऑफ आगे पीछे जाती रहती है, हालांकि कुमाऊं में कट ऑफ ज़्यादा जाती है और यहाँ पर एसएचयू में थोड़ा सा कम जाती है इन कंपेरिजन टू केयू नैनीताल। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। बाकी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, वहाँ पर बीएड का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है और साथ में एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।